सुप्रभात बच्चों। आओ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण। इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, लेखक और उसके पड़ोसी। इसमें सरस ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों का व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है कि जो आपसी सहयोग और सद्भावना दिखाते हैं, किंतु उसके पीछे हानि और स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति होती है। लेखक अपने पड़ोसी की बीमार पत्नी का हालचाल पूछते हैं, किंतु उसमें भी कुटिलतापूर्ण व्यवहार छिपा होता है। वो जाने अनजाने में उनको कहते हैं कि इतने दिनों से आपकी पत्नी बीमार है, ऐसे में तो अच्छे अच्छे भी टें बोल जाते हैं। लेखक लेखक के पड़ोसी भी लेखक को उसी तरह उनकी खांसी का प्रारंभिक लक्षण कैंसर ही मानते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे के प्रति व्यवहार दिखाते हैं, किंतु उस व्यवहार में स्वार्थ छिपा है। लेखक और उसके पड़ोसी सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा वो अपने घर में पुराने जूते, प्लास्टिक के थैले, टूटी शीशियाँ, सालों साल से जिन सामान को वो संभाल कर रखे हुए हैं, जिन्हें कोई कबाड़िया वाला भी नहीं लेगा, बाहर फेंक देते हैं। वो एक दूसरे के आंगन में कूड़ा करकट इस तरह फेंकते हैं कि जैसे वो अनजान है। जब लेखक और उसके पड़ोसी एक दूसरे के प्रति चिल्लाकर पूछते हैं कि ये कूड़े का ढेर किसने फेंका है, तो वो दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है। महिलाएं भी अपना पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनका ये धर्म चाय और चीनी की पत्ती से शुरू होकर साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। महिलाएं पुरुषों से कहीं बेहतर ढंग से अपना पड़ोसी धर्म निभाती है, किंतु इसमें भी वो हिंसापूर्ण और घृणा की भावना दिखाती हैं। एक बार क्या होता है कि लेखक की पत्नी की साड़ियाँ वापस करने पड़ोसी की लड़की आई और उसने कहा कि मम्मी ने तूश का शॉल मंगवाया है। तूश का शॉल की बात सुनकर लेखक की पत्नी उसे देने के लिए हिचकिचाने लगती है। तूश का शॉल, क्योंकि उस तूश के शॉल को देने से लेखक की पत्नी इसलिए मना करती है कि उस तूश के शॉल पर चटनी के दाग लग गए होते हैं, जिन दागों को छुड़ाने के लिए लेखक को 150 रुपये की चोट लगती है और लेखक इसे अपनी आर्थिक मंदी मानता है। बच्चों, लेखक अपने पड़ोसी की केबल का तार काट देता है। क्योंकि लेखक मानते हैं कि जो केबल टीवी है वो बच्चों पर दुष्प्रभाव डालती है। नई पीढ़ी पर ये नुकसानदेह प्रभाव डालती है। इससे उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और बच्चे अपना समय बर्बाद भी करते हैं। इसलिए वो अपने पड़ोसी के बच्चों को बचाना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस पाठ में लेखक ने पड़ोसियों के द्वारा दो देशों के पड़ोसियों का व्यवहार भी दिखाया गया है। किस प्रकार पड़ोसी देश एक साथ प्रेमपूर्ण और सद्भावना का व्यवहार दिखाते हैं, किंतु वो पीठ के पीछे छुरी चलाते रहते हैं। ऊपर से वो दोस्ती दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर जड़ें काटने शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति सद्भावना और सहयोग की भावना दिखानी चाहिए, और दूसरा, हमें केवल टीवी से जितना हो दूर रहना चाहिए। बच्चों को टीवी देखने की पाबंदी लगानी चाहिए। और तीसरा ये है कि हमें अपने पड़ोसियों के लिए जो भी हम उनसे आदान प्रदान करते हैं, तो उनको उनकी चीज़ों को सही तरीके से वापस करना चाहिए और उनकी चीज़ों की देखरेख करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ ही लग गया होगा। धन्यवाद।